सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम चैप्टर 7 और ये प्रॉब्लम 17 है. इट सेज के अ मोनोएटॉमिक गैस इज़ कंटेन्ड इन अ वेसल फ्रॉम विच इट leaks through a fine hole. Show that the average kinetic energy of the molecules leaving through the hole is 2 kBt. तो अगर कोई गैस लीक कर रही हो किसी टाइनी होल से, किसी फाइन होल से, तो उसकी जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो u(n)(u) हो जाता है. ठीक है, तो वैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है n(u), ठीक है, लेकिन अगर गैस जो है किसी कंटेनर में मौजूद है, ठीक है, तो उसकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन n(u) होती है. लेकिन अगर वो किसी होल से लीक कर रही हो तो उस लीकिंग गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पीड टाइम्स दिस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है. ठीक है, तो फॉर अ लीकिंग गैस जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है वो बन जाता है u(n)(u). ठीक हो गया, और वेयर n(u) इज़ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो यहाँ पे इस चीज़ की जिक्र इसलिए की जा इस चीज़ का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है ना, वो प्रूव करनी है. तो वो इक्वल होता है 1/2 m, तो मैस, ठीक है, टाइम्स u² है और उसका एवरेज हमने लेना है. ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ के 1/2 mv² का एवरेज 1/2 m, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो u² का एवरेज. अब u², ये u जो है स्पीड है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की. तो u² एवरेज हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस एवरेज फार्मूला से, जिसका एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं ना, वो आता है यहाँ पे टाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो कि u(n)(u) है. फिर इसी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल जो कि du हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0 to ∞. फिर ये वाली चीज़ नहीं आती, फिर आप ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका इंटीग्रल लेते होते हो. ठीक हो गया, तो इस तरह से हमें u² बार मिल जाएगा. और अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें m/2 से दोनों तरफ, तो ये हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी देगी. तो हमने इस चीज़ को वैल्यूएट करना है यहाँ पे 0 to ∞. ये u² है, ये u है, ये u³ बन जाएगा n(u) du. ठीक हो गया, और नीचे 0 to ∞ u(n)(u) du. अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है. ठीक है, u तो एज इट इज़ स्पीड रहेगी इन जनरल, लेकिन n(u) की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपने याद ही रखनी है, या फिर आपके एग्ज़ाम्स में अगर आपके टीचर दे देते होते हैं तो ठीक है. तो ये इसकी वैल्यू होती है n(v), v इज़ द वॉल्यूम, n इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल, m³, m इज़ द मास, 2π² z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस, और ये h³ u² e⁻⁻mu² डिवाइडेड बाय 2 kT. तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि यहाँ पे हमने पुट करना है. ओके, तो पुटिंग करते हुए ये हम देखेंगे ना, यहाँ पे भी n(u) है, यहाँ पे भी n(u) है. तो ये n(u) का ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है. तो इंटीग्रल के अंदर ऊपर भी ये बच जाएगा, नीचे भी यही बच जाएगा. n(u) की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे पुटिंग कर देती हूँ है. फिर ये m/2 तो एज इट इज़ है, ऊपर 0 to ∞ u³ था, n(u) की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें ये n(v)m³/2π² z h³, ये ऊपर आया u² e⁻⁻mu² 2 kT. ये n(u) की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ऊपर, नीचे भी पुट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा u पहले से था ये वाला, ठीक है, n(u) की ये आप वैल्यू मैं पुट करने जा रही हूँ, जिसमें ये n(v)m³/2π² z h³ आ जाएगा, और u² e⁻⁻mu² 2 kT आ जाएगा du, और ये ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है. तो ये m/2 बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 to ∞. ये u² है, ये u³ है, और ये u² है, तो ये u की पावर 5 हो जाएगा, e⁻⁻mu² kT आ गया du, और नीचे आ जाएगा 0 to ∞. ये u और ये u³ बन जाएगा e⁻⁻mu² 2 kT du बन जाएगा. ठीक है, ये यहाँ तक हमें पता चल चुका है. आगे यहाँ पे E2 आता है. ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया है. इसके बाद हम एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और क्योंकि कुछ इंटीग्रल्स होते हैं जिनके डायरेक्ट फार्मूलाज हमें गिवन होते हैं, हमने वही यहाँ पे चीज़ करनी है क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन वैसे ही होगी. तो इसको रिड्यूस करते हैं ऐसे फार्मूला में. ओके, सो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक्सपोनेंशियल में जो आ रहा है नेगेटिव के अलावा वो इस तरह की फॉर्म में हो. ठीक है, तो ये वाली टर्म हम पुट कर देते हैं x² के इक्वल, क्योंकि हमें उस फॉर्म में चाहिए.
हमें ये चीज़ चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल की जगह हमने ये लेट कर एक्सपोनेंशियल में ये जो टर्म है ना उसको हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट कर लिया, सच दैट एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वो फॉर्म मिल जाएगी। तो अब हमें वैल्यू चाहिए यू की, डी यू की चाहिए वैल्यू। तो यू को एक तरफ करते हैं, एक्स को एक तरफ करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2kt/m हो जाएगा इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो हमें u पता चल जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट 2kt/m x। ओके, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते हैं तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ वो यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि आप ज़ीरो पुट करेंगे u में तो x भी ज़ीरो आएगा, और इन्फिनिटी पुट करेंगे u में तो x भी इन्फिनिटी आएगा, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन रिमेंस अनचेंज। तो यहाँ पे हम ये पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं, 0 to इन्फिनिटी एज इट इज़। u की जगह हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे, तो ये मैं इसकी जगह 1/2 लिखती हूँ, 2kt/m है ना, तो इसकी पावर थी 1/2 और इसकी पावर है 5 मल्टीप्लाई 1/2 होगा तो ये 5/2 पावर इनकी बन जाएगी। ठीक है, u है ना, तो ये इसका भी पावर 5, तो ये होल का पावर 5, तो इसका जब 5 मल्टीप्लाई होगा इसकी पावर से तो 5/2 बन जाएगा और x के ऊपर आ जाएगा सिंपली 5। ठीक है, और e⁻⁻x², क्योंकि ये हमने लेट ही x स्क्वायर के किया था, और डी यू की जगह हम ये पुट कर देंगे अंडर 2kt/m dx। ओके, डिनोमिनेटर में 0 to इन्फिनिटी आएगा, u क्यूब की जगह सिमिलरली ये भी करेंगे हम ऐसे ही कि यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट का 1/2 एज इट इज़ और वो क्यूब का 3 इधर आ जाएगा और x के ऊपर सिंपली क्यूब आ जाएगा, e⁻⁻x² ही अंडर रूट 2kt/m du की जगह यही वैल्यू। तो ये दोनों कैंसिल ऊपर नीचे हो गया। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स हमने सब्ट्रैक्ट कर देनी है क्योंकि ये वाली नीचे ऊपर चली जाएगी तो वो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और मैं ये बाहर भी ले आई हूँ। 5/2 माइनस 3/2 करते हैं और ये ऊपर आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी x की पावर 5 e⁻⁻x² dx, और नीचे आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी x की पावर क्यूब x की पावर 3 e⁻⁻x² dx। इसको सॉल्व करते हैं पावर को, तो 5/2 माइनस 3/2 है, एलसीएम 2 आएगा, 5 माइनस 3 और ये आ जाएगा 2/2 और ये होता है 1, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 बन जाएगी, तो ये m/2 2kt/m आ जाएगा, m कैंसिल 2 कैंसिल। ठीक हो गया, और अब हमने इसको करना है सॉल्व, तो ये 0 to इन्फिनिटी x की पावर 5 e⁻⁻x² dx आ गया, और नीचे आ गया 0 to इन्फिनिटी x³ e⁻⁻x² dx। वो जो इस तरह के इंटेग्रल्स होते हैं ना, मैं इनका यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखती हूँ कि हमारे पास वी हैव इन जनरल 0 to इन्फिनिटी अगर हो और x की पावर में आ रहा हो 2n+1 और यहाँ पे e⁻⁻x² ही हो और dx, तो ये अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है n⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो केस है, ऊपर वाले में x की पावर 5 है, नीचे वाले में x की पावर 3 है, दोनों में n वैल्यू डिफरेंट होगी, तो हमें n निकालना होगा कंपैरिजन करके, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारी सेम है, x डिफरेंट है, x की पावर उनकी डिफरेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो x की पावर 5 है न्यूमरेटर वाला, 2n+1 है ना, इधर पावर और उधर है 5, तो इक्वेट करते हैं और 5 n की वैल्यू निकालते हैं इसके लिए, तो 2n = 5 - 1 हो जाएगा, 2n = 4 और ये हो जाएगा 2, n = 2 आंसर आ चुका है। और हमने देखा कि जो n की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे n⁻²/2 उसका आंसर होगा, तो ऊपर वाला जो इंटेग्रल है ना उसका वैल्यू हो जाएगा 2⁻²/2। 2 होता है 2 × 1 डिवाइड बाई 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1, तो ऊपर जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 1। ये वाला kt तो पहले से ही बाहर मौजूद है, ऊपर वाले इंटेग्रल का वैल्यू 1 आ गया। नीचे वाले का फाइंड आउट करते हैं जिसमें x की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी 2n+1 = 3 करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, 2n = 3 - 1 हो जाएगा, 2n = 2 हो जाएगा, और ये 1 2 कैंसिल, तो n = 1 आ जाएगा। तो इस इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा n⁻²/2। n इस इंटेग्रल के लिए क्या आया है, 1 आया है, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ये 2 ऊपर जाके छलांग मारेगा, तो ये 2kt आंसर इसका बन जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था कि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2kt होगी। तो kbt लिखें या kt लिखें ये की बात है, डिपेंड्स आप कैसे k को लिखते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये बस, तो आप इसे kbt भी लिख सकते हैं स्टार से ही या फिर अभी से ही। सो दैट इज़ व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, सो ये हो चुका है।